हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। गर्मी बहुत है, गर्मी में गरम गरम जैसी न्यूज़ आ जाए ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। जहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम आपको दोनों तरफा की बातें बता देते हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने कुछ सोचा वो मैंने बता दिया, आप जो सोचते हैं वो आप कमेंट करके बता देते हैं। यही तो होता है कि कौन किसकी बातों पे यकीन करता है, कौन कितने स्टाइल से झूठ बोल सकता है, कौन कितने स्टाइल से किसी को पागल बना सकता है। तो चलिए, कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो सोशल मीडिया में आजकल चल रही हैं। भाई, कुछ दिन पहले ये रिश्ता क्या कहलाता से दो पॉपुलर चेहरों को फायर किया था। ये न्यूज़ कहीं आप पुरानी हो गई है शहजादा और प्रतीक्षा को। ऐसे में प्रतीक्षा कई बार सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव नज़र आई, काफ़ी रील बनाती हुई नज़र आई और फैंस ने काफ़ी पसंद भी तो काफ़ी नाराज़ भी हुई। ऐसे में शहजादा से कई बार ये रिश्ता को लेकर बातें करनी चाहिए, लेकिन ये रिश्ता को लेकर जो है शहजादा ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, या ये कहे कोई बात तक नहीं की। फैंस का कहना था कि भाई कुछ तो बोलिए। जहाँ पे ये रिश्ता के जो मेकर्स हैं राजन साई, उनका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन सभी जानना चाहते थे आखिरकार भाई शहजादा और प्रतीक्षा इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो जो राजन साही बोल रहे हैं शायद वही सब कुछ सही है। उसी के बीच में अब शहजादा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो है एक इंटरव्यू में सब कुछ बताया है, जिसे सुनकर फैंस काफ़ी पैनिक हुए हैं, काफ़ी दुखी हुए हैं और राजन शाही को जो है काफ़ी सवाल कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक इवेंट हुआ था, एक अवार्ड हुआ था, जहाँ पर जो है मुझे ये कहा गया कि राजन सर आ रहे हैं, आप सीट से हट जाइए। तो ऐसे में जो है नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ये चीज़ उन्होंने बोली। और फिर जब ये न्यूज़ हर सोशल मीडिया के पेज पर वायरल होने लगी, हर सोशल मीडिया के पेज पर ये खबर थी कि अवार्ड फंक्शन में ऐसा हुआ शहजादा के साथ, क्योंकि शहजादा ने खुद ही ये बात अपने एक इंटरव्यू में बताई। अब ऐसे में उस अवार्ड को जो है नाम था इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड। अब जो है भाई मीडिया है, मीडिया तो सच तक पहुँचेगी, या ये कहे कि मीडिया पूछने की कोशिश करेगी, और अगर आप इजीली रेडी हो जाते हैं तो फिर आपका पूरा इंटरव्यू लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे में जो हैं आपके इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के जो मालिक हैं वजीर जी, उनसे इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा क्या आपकी इवेंट में ऐसा हुआ था कि जो है क्या आप शहजादा। उन्होंने कहा मैं शहजादा को नहीं जानता हूँ, और अगर देखिए जो है ये रिश्ता क्या कहलाता इतना पॉपुलर है, उन्होंने इतने चेहरों को पॉपुलर बनाया है, हर्षद चोपड़ा, मोहसिन खान, शिवांगी, हीना। तो ऐसे में जो है शहजादा भी उसी शो का हिस्सा रहे हैं। उससे पहले मैं शहजादा को नहीं जानता था कि शहजादा कहाँ किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, क्या किया। मैंने सिर्फ ये रिश्ता में उनको देखा था और इसलिए मैंने उनको जो है इनवाइट भी किया, नॉमिनेट वगैरह भी किया। ऐसे में जो है उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये सोशल मीडिया में खबर पढ़ी है कि ऐसा कहा गया कि इवेंट में जो है राजन सर आ रहे हैं तो आप हट जाइए। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जो है उन्होंने कहा हाँ हमने कहा, लेकिन अब आप हमारी बात सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा कि कितना सच है। तो उन्होंने ये बोला कि जो है हर स्टारों को एक टाइमिंग दी हुई थी कि इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे एक जगह होती है ना जितना, तो वो एक सोफ़े पे बैठे थे जिस पर 3 पर्सन बैठ सकते थे। तो ऐसे में वो आराम से बैठे थे और जो है उधर से राजन शाही, रूपाली गांगुली और एक सर और थे, वो आ गए। तो जो है अगर आपको लगता है कि कोई 3 सोफ़े की जगह पर अकेला बैठा है तो आप क्या कहेंगे? सर वो एक सोफ़ा पीछे है तो आप उस पर बैठ जाइए, यहाँ पे 3 जने आ सकते हैं। तो इस तरह ज़रूर कहा गया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि राजन सर आ रहे हैं। और तो राजन सर ने इतने छोटे से स्टारों को भी इतना पॉपुलर स्टार बनाया है।
वो टीवी इंडस्ट्री के इतने ज़्यादा जाने मानी हस्ती है, इतने पॉपुलर है, तो क्या मैं ये उनके लिए ऐसे बोलूँगा? उनके लिए तो खुद ही लोग जगह छोड़ देंगे। लेकिन जब राजन सर आए, अगर आपको लगता है, आपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि राजन सर ने मेरे से जो है, राजन सर जब मुझे फायर किया तो मेरे से बात नहीं की या कुछ, या तुम्हें राजन सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब राजन सर आपके सामने खड़े थे और आप सोफ़े पे आराम से बैठे थे, तो आपको उस वक्त नहीं लगा कि उनसे मिलना चाहिए? काफ़ी देर थे, मतलब 5 से 15 मिनट जो है वो खड़े हुए थे, तो क्या आपको नहीं लगा कि आपको उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, या फिर उन्हें एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि आप इधर बैठ जाइए? तो ये तो खुद का भी होता है, लेकिन हमने उनके लिए नहीं बोला था। ये लगा था कि सोफ़े पे 3 जने आ सकते हैं, वो खड़े हैं, और एक बंदा अकेला सोफ़े पे 3 जनों की जगह लेकर बैठा है। देखिए, नॉर्मली होता है, कहीं आप होटल या रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं, तो नॉर्मली होता है, अगर आप बैठे होते हैं, अगर कोई बड़ी फैमिली आ जाती है तो आपसे एकदम कहते हैं, मैम आप इधर आ जाइए। चाहे आपका डिनर आने वाला भी होगा, तो आप एकदम कहेंगे, मैम यहाँ पे जो है 5 जने आराम से बैठ सकते हैं, तो ईज़िली हम बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस, तो ये जो है बातें सामने निकल कर आई, जो वहाँ के अवार्ड के ओनर ने बताई, वो भी एक इंटरव्यू में। अब किसकी बातों में आपको सच्चाई लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।